तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर गिवन पैराबोला y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है तब एरिया ऑफ पैराबोलिक सेगमेंट क्या होगा। ठीक है, तो जो हमने पहले स्टेप्स फॉलो किए थे मेथड ऑफ एग्जॉशन से ही प्रूव करना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ एग्जॉशन के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले आउटर रेक्टेंगल्स ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस पैराबोलिक सेगमेंट के बेस को n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बेस का लेंथ है b, तो पहला रेक्टेंगल बनेगा 0 से b बाय n तक, दूसरा बनेगा b बाय n से 2b बाय n तक, है ना। ऐसा ही है, एक जनरल रेक्टेंगल लिया हमने। जनरल रेक्टेंगल का राइट वर्टेक्स आएगा kb बाय n, और जो आखिरी रेक्टेंगल होगा आउटर रेक्टेंगल हो जाएगा nb बाय n तक। ठीक है, मतलब b। तो इस जनरल रेक्टेंगल का हाइट कितना है? अगर ये हाइट देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट क्या है? बाय डेफिनेशन y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, तो इस बार x kb बाय n है, तो उसके हिसाब से हाइट क्या होगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या बनता है? ये पूरा एरिया कितना बनता है? ठीक है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल 2 टाइम्स kb बाय n स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू b बाय n, इसका ब्रेड्थ है b बाय n। ठीक है, तो सॉल्व किया तो क्या आता है? ये 2b क्यूब बाय n क्यूब k स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर पहले रेक्टेंगल के लिए देखा जाए, ठीक है, फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल, तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए k का वैल्यू क्या है? kb बाय n 0 है ना, यहां से शुरू हो रहा है। 0 है या 1 है? 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम रेक्टेंगल का, जनरल रेक्टेंगल का हमने लेफ्ट वर्टेक्स kb बाय n लिया है, राइट वर्टेक्स, तो पहले रेक्टेंगल का राइट वर्टेक्स देखो 1b बाय n है, तो k का वैल्यू इस बार 0 से शुरू नहीं होकर 1 से शुरू होगा। ठीक है, 1 2, आखिरी रेक्टेंगल में देखो k का वैल्यू क्या है? nb बाय n, तो k का वैल्यू आएगा n। ठीक है, तो k का वैल्यू 1 2 अप टू n तक हो सकता है, आउटर रेक्टेंगल्स की अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो k के इन सभी वैल्यूज के हिसाब से अगर हम टोटल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल्स निकालना चाहें तो क्या होगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। k इक्वल्स टू 1 से k इक्वल्स टू n तक सारे एरियाज हमें लिखकर ऐड करने हैं। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने। ठीक है, तो सम ऑफ आउटर रेक्टेंगल्स एरियाज को हम बोल देते हैं कैपिटल SN। ठीक है, तो कैपिटल SN क्या बनता है हमारे पास? वैल्यूज पुट करो, 2b क्यूब बाय n क्यूब, k इक्वल्स टू 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर, k इक्वल्स टू 2 के लिए आएगा 2b क्यूब बाय n क्यूब 2 स्क्वायर। ऐसा कहाँ तक? 2b क्यूब बाय n क्यूब n स्क्वायर तक आएगा। ठीक है, इसमें से 2b क्यूब बाय n क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा कैपिटल SN। अब सिमिलरली हम इनर रेक्टेंगल्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, इनर रेक्टेंगल्स किस तरह से बनेंगे? जीरो, पहला जो रेक्टेंगल आता है
वो इससे का एक फ्लैट रेक्टेंगल आता है, ठीक है, जिसका हाइट 0 है। दूसरा इनर रेक्टेंगल यहाँ से शुरू होता है, तीसरा इनर रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है, और एक जनरलाइज्ड इनर रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा, और लास्ट इनर रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है। थोड़ा और छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इनर रेक्टेंगल के लिए k का वैल्यू है 0, 0b/n से 1b/n तक पहला इनर रेक्टेंगल, 1b/n से 2b/n तक दूसरा इनर रेक्टेंगल। तो kb/n हमारे जनरलाइज्ड रेक्टेंगल का लेफ्ट वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है। तो kb/n है ये पॉइंट, तो इस रेक्टेंगल का ये हाइट कितना होगा, ठीक है, ये हाइट होगा इस रेक्टेंगल का हाइट होगा कितना, वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 2x², तो बनेगा कितना ये हाइट 2x², ठीक है। तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ जनरलाइज्ड जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया लिखा अगर हमने इनर रेक्टेंगल, तो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना है रेक्टेंगल का v/n, तो फिर से वही मिल रहा है जो आउट रेक्टेंगल के केस में आया था ऑब्वियसली, 2p³/n³ इनटू k², ठीक है। k के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, k 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 पहले रेक्टेंगल के लिए जो फ्लैट रेक्टेंगल है 0 हाइट का, 0 सिग्निफिकेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें समझ में आएगा, ठीक है, कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। इग्नोर नहीं करना है इस रेक्टेंगल को, ऐसा नहीं कि ये तो फ्लैट है इसका कोई एरिया नहीं है तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 0, फिर k का वैल्यू है 1, नेक्स्ट रेक्टेंगल के लिए k का वैल्यू है 2, ऐसे लास्ट रेक्टेंगल के लिए k का वैल्यू आएगा n-1, है ना। तो k का वैल्यू जाएगा n-1 तक, तो k का वैल्यू हम पुट करेंगे और इन सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज का हम सम लिखेंगे, तो क्या आएगा, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल्स, देखो कितना बनता है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एस एन। तो स्मॉल एस एन का वैल्यू क्या बन रहा है, वैल्यू पुट करो, 2b³/n³ 0², 2b³/n³ 1² से कहाँ तक, 2b³/n³ n-1², ठीक है। तो स्मॉल एस एन का वैल्यू आता है 2b³/n³ कॉमन है, अंदर बचेगा 1² प्लस 2² अप टू प्लस n-1², ठीक है। ये टर्म तो 0 हो गया, उसके बाद के टर्म्स हमने लिख लिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में y इक्वल्स टू x² पैराबोलिक सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करते वक्त हमने एक इनइक्वलिटी फाइंड किया था, यहाँ डायरेक्ट यूज किया जा रहा है, याद करो वहाँ हमने लिखा था जब x² की बात करते थे, जब हम y इक्वल्स टू x² की बात कर रहे थे, ठीक है, तब हमने लिखा था कि यूजिंग रिजल्ट 3 और 4, ठीक है, याद नहीं आ रहा तो फिर से जाकर देखो उस वीडियो में, तब हमने एक इनइक्वलिटी लिखा था 3 और 4 को यूज़ करके, ठीक है। यहाँ वो डायरेक्ट लिखा जा रहा है, आया कैसे उसके लिए पुराने वीडियोस देख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इनइक्वलिटी फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। यूजिंग इनइक्वलिटी, कौन सा इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, n³/3 इज स्मॉलर देन 1² प्लस 2² प्लस अप टू n² एंड इज ग्रेटर देन 1² प्लस 2² प्लस अप टू n-1², ये इनइक्वलिटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो यूजिंग इनइक्वालिटी ये वाला, ठीक है। ऑलरेडी प्रूव्ड इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं। अब क्या करोगे, ये इनइक्वालिटी हमें पता है, ठीक है। तो अब इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2b³ बाय n³ से, ठीक है। स्मॉल एस एन और कैपिटल एस एन दोनों में ये आ रहा है, कॉमन टर्म आया था 2b³ बाय n³, तो हमने 2b³ बाय n³ से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, देखो इसे 2b³ बाय n³ से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये बनता है, 2b³ बाय n³ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। पूरा ठीक से लिखते हैं, इसे मल्टीप्लाई किया हमने 2b³ बाय n³ से, तो 2b³ बाय n³ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 2b³ बाय n³ बाय 3, और इसे भी मल्टीप्लाई करना है 2b³ बाय n³ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ठीक है। ये जो टर्म लिखा है, इस दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है, स्मॉल एस एन, इसे सॉल्व किया तो n³ से n³ कैंसिल, 2b³ बाय 3, और ये टर्म जो लिखा है ये है कैपिटल एस एन, ठीक है। अभी जो हमने फाइंड किया था कुछ देर पहले, ठीक है, कैपिटल एस एन और स्मॉल एस एन, ठीक है। इस तरह का दिखाई दे रहा है ये नंबर, ठीक है। तो अब जैसा हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए सीखा था, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए सीखा था, उस तरह से हम क्या कर देंगे, 3 पॉसिबिलिटीज बनाया जाएगा कि a 2b³ बाय 3 है n के सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए, या फिर 2b³ बाय 3 से बड़ा है, या फिर a 2b³ बाय 3 से छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम एग्जॉस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा एरिया 2b³ बाय 3 के इक्वल, यही एक नंबर पॉसिबल बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एरिया फाइंड किया 2b³ बाय 3, है ना, किसका, जब सेगमेंट किसका है, कौन सा पैराबोला का है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का, ठीक है। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ पैराबोलिक सेगमेंट हमारे पास बना, पैराबोलिक सेगमेंट जिसका बेस b है, ठीक है, ऑफ बेस लेंथ b, ठीक है। और पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 2b³ बाय 3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आता है।